कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सबसे पहले हमारे बीच में आए हुए वृंदावन के जो भक्त हैं, कितने लोग जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? बता पाएंगे क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। और उम्र कितनी है इन लोगों की? आपको पता है ये लोग मुझे कहाँ मिले? और मैं काफी लंबे समय से ये रुड़की के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, हाथ में किताबें लेकर घर घर जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। मतलब इन्हें ये समझ में आ गया कि 84 लाख की जो योनियां हैं, अगर इनको क्रॉस करना है इस जंक्शन से तो भक्ति करनी होगी। भक्ति के पद पर है, तो एक बार जोरदार तालियों से और स्वागत करके हम बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सभी को स्वागत करूंगा एक बार फिर से। शरद दास प्रभु हैं हमारे बीच में, अनुभव दास प्रभु हैं, नरेश प्रभु हैं और तनुजामणि दास प्रभु। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम लोग आज कई में बहुत कृतार्थ हुए। हम लोगों के मन में हम लोग अपने आप ही कर करके ना काफी बोर हो गए थे, तो आप लोग आए हमारे बीच में, तो ऊर्जा का संचालन हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप जिस पद पर हैं हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब हम उस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पाइए। तो आप सबने हमें बहुत शुभ अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि नहीं तो हम लगभग 5 लोग हैं, वही हम अपना कुछ ना कुछ कर रहे होते। और इतने लोगों के बीच आना अच्छा लगा, क्योंकि आप सब परम वैष्णवी हैं। इतना जन्मों जन्मों से आपने पुण्य एकत्रित किया और भगवान कृष्ण की भक्ति में सब लोग लगे हुए हैं। और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम पूरा जीवन भर ये जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है इसमें अपनी आहुति देते रहें। हम प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनका प्रचार कार्य में अपना जीवन दे सकें। और मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं वो हमेशा प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको ही रिपीट करते हैं। तो मैं भी उनका सदस्य बनने की कोशिश करूँगा कि जो वो राम कथा में, कृष्ण कथा में बोलते हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकूं। तो इसलिए गुरु महाराज ने लगभग 5-6 दिनों पहले म्यांमार में राम कथा की, उन्होंने कुछ बातें राम कथा से हमारे सामने रखी। तो मैं वही बस आपके सामने रखना चाहूँगा। और थोड़ा सा जो हमारी वाल्मीकि जो रामायण है इससे मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। तो कृपया आप जो राम कथा है उसका आनंद लीजिए। तो आज हम अपने जो गुरुजन हैं उनकी प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए रामचरित्र और राम जी के जो भक्त हैं उनके चरित्र का अगर गुणगान करेंगे तो उन सबको और आपको भी प्रसन्नता होगी सुन के। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें से। भगवान राम का चरित्र विशेष रूप से पवित्र है और वह वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हैं एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक हैं। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। साथ ही साथ वे समस्त स्तरों के सहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शस्त्र विद्या में निपुण हैं। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं श्रवण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी हैं। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते तथा सागर के समान गंभीर हैं। तो हम सब ने बचपन से ही लगभग उनका नाम में ध्यान नहीं है, पर रामायण देखी है, रामानंद सागर। तो बहुत खुशी महसूस करते थे कि लगभग 7 या 8 बजे के आसपास रामायण आती थी हर संडे को, और हम लालायित रहते थे उसको देखने के लिए।
तो हमने तो बचपन से ही भगवान राम, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी के बारे में सुना, देखा, भगवान कृष्ण के बारे में। पर अगर हम आज के समय में देखें तो श्रील प्रभुपाद जी ने 1965 से 1965 से बाहर विदेश में जाके उन लोगों को भक्त बनाया जिन्होंने राम जी के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं, या कोई फ़ोटो भी नहीं देखा उनका, कुछ भी उनके बारे में जानते नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, वैष्णव का एक गुण है, वैष्णव हमेशा पर दुख दुखी होते हैं, वो जो दूसरे का दुख है उसमें दुखी होते हैं। तो प्रभुपाद जी की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनमें प्रभुपाद जी कभी ना कभी किसी को, कोई अगर ग्राउंड में देखते थे तो खेलते हुए देखते थे तो बहुत उनका हृदय जो है वो द्रवित हो जाता था और उनके आँख से आंसू हो जाते थे। तो उनके साथ चलने वाले शिष्य उनसे पूछते थे कि प्रभुपाद जी आप क्यों, आपकी आंखों में आंसू आया, ऐसा क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी उनको बताते थे कि मैं देख रहा हूँ कि दो व्यक्ति हैं, वो दो डंडे पकड़ के खड़े हैं और एक छोटी सी बॉल को एक बॉल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अगला जीवन कैसा होगा उसको मैं देख के जो मेरा हृदय है वो द्रवित हो गया है और मेरी आँख से आंसू आ गए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने जो गुरुजी हैं उनका आदेश पालन करने के लिए विदेश गए, और वो भी 70 वर्ष की उम्र में। जब मैं स्टार्टिंग में 2018 में जुड़ा, उसके बाद जो 2020 में लगभग प्रभुपाद जी के बारे में अच्छे से जाना, तो जब शुरू में आपने YouTube में देखा हुआ प्रभुपाद जी की मूवी है हरे कृष्णा मूवी, तो जब मैं वो देखता था हर बार एक बात सामने आती थी कि 70 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। 70 वर्ष की उम्र में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी क्या हालत हो जाती है। और प्रभुपाद जी उस समय पे बार बार मना करने के बावजूद सुमति मोरार जी ने उनको बार बार बोला कि आप मत जाइए स्वामी जी, वहाँ की जो ठंड है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम जैसे जो लोग हैं अभी तो यंग हैं, हम ही नहीं कर पाते हैं, यहाँ की ठंड हम मुश्किल हो जाती है कई बार, हमें बाहर ना निकलें या मंगल आरती ना करें, जप ना करें, ऐसा कई बार हो सकता है हमारे जीवन में। और श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु आदेश पालन करने के लिए अमेरिका गए और प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया। तो कई बार मेरा उन बातों से भी बहुत, जैसे प्रभुपाद जी के साथ हुआ वैसा सेम मेरे साथ भी होता था। तो उस कारण से ही मेरे को प्रभुपाद जी की वो जितनी भी चीज़ें थी वो लगी हृदय में। और ये मनुष्य जीवन हमें बताया गया शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर के बाद हमें मिला है। तो हम अपने जो गुरु हैं वो उनको देखते हैं कि वो श्रील प्रभुपाद जी को कितना एज इट इज़ फॉलो करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखी एज इट इज़, बिना किसी बदलाव के। तो वैसे ही सदशिष्य वही हैं जो अपने गुरु के वाक्यों को जैसे हैं वैसे ही उनको मानते हैं। तो वैसे ही हमारी भी यही इच्छा रहती है, और हम हमेशा यही चीज़ सामने जो कोई अगर हमसे कोई सुनना चाहते हैं हम उनको यही चीज़ देने का प्रयास करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें शेड्यूल दिया है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, अगर हम उस चीज़ को एज इट इज़ उसका पालन करेंगे, तो हम जो प्रचार कार्य है उसको हम लगभग पता नहीं 100 से ज़्यादा गुना ताकत से हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि आचार्य का मतलब है कि जो अपने आचरण में सिखाता है। अब जैसे हम किसी को बोल रहे हैं भगवद गीता पढ़िए, पर अगर हमारे आचरण में नहीं है तो वो उस चीज़ का उतना प्रभाव कभी भी नहीं होगा। अब जैसे हर सुबह नियम बनाया प्रभुपाद जी ने मंगल आरती 4:30, तो वही फिक्स है। हर इस्कॉन मंदिर में आप जाइए तो 4:30 पे आपको शंख बजते हुए दिखेगा। आप जहाँ भी जाएंगे तो ये फिक्स कर दिया प्रभुपाद जी ने। और हमारे जो गुरुदेव हैं वो बताते हैं कि जो आपका जप है सुबह का वो सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। और उससे भी अच्छा है कि आप मंगल आरती से पहले ही अगर कोई 16 माला कर सकता है तो वो और भी अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कर पाएंगे, हम भी प्रयास करते हैं कभी 6 माला, कभी 9, कभी 10 ऐसे करने के लिए, क्योंकि वो 4:30 से जो पहले जो समय होता है ना वो और भी थोड़ा सा हायर लेवल का होता है। और उस समय आप जो जप कर सकते हैं वो आप पूरा दिन में कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबह का जो सतोगुण है उसके बाद धीरे धीरे जब सूर्य आ जाता है तो रजोगुण हो जाता है, रात्रि को तमोगुण है। हो सकता है कभी कभी आपसे ये नियम पालन करने में आपके जीवन में परेशानी आए, हमें भी आती है,
हो सकता है किसी बीमारी के कारण या किसी भी वजह से, तो उस टाइम पे हम कम से कम पूरा दिन में 16 माला करें। हम उस नियम से अगर बंधे रहेंगे तो इस जन्म मृत्यु जो जरा व्याधि का जो संसार है, लगभग मैं जो बातें रिपीट कर रहा हूँ आप सब लोग जानते ही हैं तो मैं आपसे सबसे छोटा ही हूँ लगभग, तो मैं जस्ट जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैंने अपने गुरुजी से सुना है, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस संसार से हम निकल सकते हैं और भगवान की जो नित्य सेवा है, क्योंकि जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास चैतन्य चरितामृत हमें बता रही है, तो हमारा जो स्वरूप है वो अंतिम स्वरूप यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये जो हाथ है ये आपका मालिक नहीं है, ये हाथ आपका सेवक है। ये हाथ आपके मुख तक निवाला जो रोटी का है वो लेके जाता है, प्रसाद का निवाला लेके जाता है, इसका कार्य यही है। हमारा का वैसे ही ये खा नहीं सकता, ऐसे ही हम इस संसार में आ तो गए हैं किसी न किसी कारण से, पर हम इस संसार में भोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जो आँखों से हो, मुख से हो, कानों से या नाक से, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने ये एग्जाम्पल हमेशा सुना होगा, उदाहरण, कि कितने भी रसगुल्ले आपके सामने क्यों न रख दिए जाएं, आप सबका भोग नहीं कर सकते। 5, 10, 15, 20, उसके बाद आपको उल्टी आएगी। यही है, यही संसार है। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, दुख हाल्यम शाश्वतम, दुख का घर है अशाश्वत है। राम जी ने बोला है कि जो कोई मेरे को एक बार आगे प्रणाम करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोले हैं, तो श्लोक है, मन मना बहुत मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कृष्ण भी सेम बोल रहे हैं। कोई हमारे भक्तों में से नहीं, पर संसारी व्यक्तियों में कोई राम कृष्ण इन सब नामों में भेद करते हैं। तो आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि जो भगवान राम बोल रहे हैं वही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भेद कहीं नहीं है। बस इतना ही है कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं और राम जी अवतार हैं। ऐसे ही बलराम जी सेवक भगवान हैं और भगवान कृष्ण सेव्य भगवान हैं, तो उनकी सेवा कर रहे हैं। राम जी की कथा में बहुत सारे अलग अलग जो भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ भगवान की जो लीलाएं हैं। एक लीला आपने सुनी होगी, जो सबरी जी हैं उनकी कथा, तो वो बहुत ही सुंदर कथा है कि एक बार एक ऋषि हैं, वो अपने शिष्यों के साथ वन में गए जहाँ पे सबरी जी आसपास ही कहीं रहती थी। तो वहाँ जाने के बाद वो अपना जो दिनचर्या है उसका पालन करते थे। जैसे कि सुबह से अगर शुरू होती है तो पहले उठ के हम शौच करने जाते हैं, उसके बाद नहाते हैं और बाकी सारी चीज़ें, भोजन पकाना, ये सब। तो सबरी को पता चला कि कोई महान वैष्णव आपके पास आसपास रहने आए हैं, तो मैं भगवान की तो कुछ सेवा नहीं कर सकती हूँ, पर क्या मैं उनकी कुछ सेवा कर सकती हूँ। तो सबरी जी रोज़ क्या करती थी, जहाँ पे सब जो उनके गुरुदेव थे और जो शिष्य थे वो जहाँ पे मल त्याग करते थे, तो उस जगह को साफ करके आते थे। और उसके बाद कार्य तो शिष्यों का था, पर वो पहले ही उस कार्य को करके और जंगल से लकड़ियाँ, फल सब कुछ ढूंढ के ला के वो आश्रम में रख देते थे। तो एक दिन शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि हम तो ये सब कार्य नहीं करते हैं, गुरुजी कोई है जो ऐसा कार्य करता है। तो गुरुजी ने उनको बोला, कोई भी आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है, पर एक पिता और एक बेटी यहाँ पे रहते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने इस कार्य को किया है, जो सब चीज़ें अपने आप हमें होती हुई दिख रही हैं, क्या उन्होंने ये कार्य किया है। तो जब सबरी को बुलाया जाता है तो पहले के मारे कुछ बोलती नहीं है, पर जब जो गुरु हैं वो उनको आश्वासन दिलाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, आप बताइए क्या आपने ये सब चीज़ें की हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं ही ये सब करती हूँ ताकि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ, और भगवान का जो कार्य, भगवान की जो सेवा है वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ ताकि मुझे कुछ भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी जो सेवा है उससे प्रसन्न हूँ, हम तो थोड़े दिन में यहाँ से चले जाएंगे, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन
भगवान का तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। तुम्हें केवल इतना ही करना है, जो कुटिया हमने बनाई है इसको हमेशा साफ रखना, यहाँ हर रोज़ फूलों से सजावट करना, कभी ना कभी भगवान के तुम्हें दर्शन होंगे। तो जिस समय की ये बात है तब सबरी बहुत यंग थी और उस समय से लेके उन्होंने उनकी जो बात है उसको मानना शुरू किया। रोज़ वो भगवान का इंतज़ार करती थी, रोज़ फूलों को सजाती थी, जो मार्ग है उसको सजाती थी, जो दरवाज़ा है उसको सजाती थी। तो करते करते जो सबरी है, और एक चीज़ और आपने देखी होगी रामायण में कि वो अलग अलग फल तोड़ के लाती थी, जैसे कि बेर लेके आती थी, उनको चक चक के रखती थी कि जब भगवान आएंगे मैं उनको मीठे बेर दूंगी। तो जब उसकी उम्र बूढ़ी होगी बिल्कुल, उस समय भगवान जब वनवास पे आ गए थे तो चलते चलते वहाँ तक पहुँचे और उस समय जो सारा जो जंगल का जो भगवान के आने से जो माहौल है वो सारा परिवर्तित हो गया। वहाँ सुगंधित हवा बह रही है और जो पक्षी जो चहचहा रहे हैं उनकी धुन भी अलग हो गई है। जैसे आपने सुना होगा कि वृंदावन में जितने भी पक्षी हैं या फिर जो भी जानवर हैं हम नहीं सुन सकते हैं, पर जो संत पुरुष हैं वो सुन सकते हैं। वो राधे 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 ऐसे ही बोलते हैं हमेशा। कभी कभी आप पक्षियों पे अगर ध्यान लगाएंगे तो शायद आप भी सुन पाएंगे कि वो केवल ऐसा ही बोलते हैं। तो ऐसे ही जब राम जी आए तो ये सारे शुभ लक्षण प्रकट हुए और सबरी को सुनाई दिया कि कोई उनको भी पुकार रहे हैं। राम जी तो सबरी को जानते हैं, वो तो हर किसी के हृदय में हैं परमात्मा रूप में। तो वो सबरी सबरी ऐसे आवाज़ देके उनको पुकार रहे हैं। तो वो आई और राम जी का स्वागत किया और उन्होंने जैसे राम जी का दर्शन किया। राम जी कितने दिव्य हैं और लक्ष्मण जी भी साथ हैं, सीता मैया भी हैं। सीता मैया तो तब नहीं थी, राम जी और लक्ष्मण जी थे। तब उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और ऐसे कि हम इससे यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। केवल उन्होंने गुरु के जो एक निर्देश मिला उसका बस पालन किया और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ज़्यादातर भक्तों ने, ज़्यादातर जो संख्या है उन्होंने तिलक लगाया है। तो केवल जो तिलक मात्र लगाने से ही हम प्रचार कर सकते हैं भगवान की वाणी का। केवल तिलक से ही व्यक्ति के जो चित्त है उसके ऊपर छाप छूटती है। कोई तो आके पूछता है कि ये जो आपका तिलक है ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो उनको बताते हैं कि ये भगवान के चरण हैं, ये तुलसी है। तो ऐसे एक छोटी सी चीज़ से बात शुरू हो जाती है और उसकी भी कुछ ना कुछ स्वीकृति है और हमारी भी ये है कि कुछ कृपा है। भगवान का जो वो वाणी है, दूसरी बातें ना करके हम किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कथाएं आती हैं और भगवान का जो एक गुण है वो भगवान में धैर्य है। हमारे अंदर भी अगर धैर्य होगा तो कई बार हम सोचते हैं कि हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमसे बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, या वो जो दूसरे हमारे गुरु भाई हैं या फिर जो भी हैं उनसे इतनी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो जो धैर्य भगवान का एक गुण है वो वहाँ देखने को मिलता है जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को जब सीता मैया का समय था वहाँ लेके गए। और भी बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा। तो जब वो वहाँ लेके जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि 10,000 राजा रोज़ धनुष को उठाने के लिए आते थे और कोई भी उसको हिला भी नहीं पाता था। वहाँ पे रावण भी आया था, रावण भी कुछ टस से मस नहीं कर सका। और ये कहा जाता है कि सीता मैया की कभी गेंद वहाँ पे चली जाती थी तो वो अपने बाएं हाथ से तो उसको उठा देती थी। उसी समय जनक जी ने तय किया कि जो कोई इस धनुष को उठाएगा वही सीता को पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता है। तो राम जी वहाँ पे पहुँचे और वो रोज़ सब चीज़ें देखते रहे और राम जी तो कभी भी किसी भी समय उठ के और धनुष उठा सकते थे, पर भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब तक गुरु का आदेश नहीं हुआ राम जी सब चीज़ें देखते रहे। पर लक्ष्मण जी का जो धैर्य है वो जवाब दे गया। जब जनक महाराज ने देखा
कोई भी ऐसा क्या, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। उनको चिंता होने लगी कि पता नहीं मेरी बेटी जो सीता है उसका विवाह होगा कि नहीं। और जब इन्होंने सभा में ये बोल दिया तो लक्ष्मण जी का धैर्य टूट गया और लक्ष्मण जी खड़े होकर बोलने लगे कि कैसे आपने ये बोल दिया, जब यहाँ पे रघुकुल के राम जी यहाँ बैठे हैं तो आप कैसे इस बात को बोल सकते हैं। और फिर भी राम जी शांत रहे जब तक गुरु का आदेश नहीं हुआ, जब तक विश्वामित्र मुनि ने बोला नहीं उनको कि एक बार इस धनुष को देखना, इतना ही बोला उन्होंने। राम जी उतने में ही समझ गए कि एक बार इस धनुष को देखना तो राम जी ने उसको जब देखा नहीं, बस उठाया और तोड़ दिया। तो उसके आगे की कथा आप जानते ही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। एक बार आपने देखा होगा रामायण में, जब सुग्रीव के यहाँ राम जी थे तो जब बाली का वध राम जी कर चुके हैं, फिर भी भगवान राम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सारे के सारे वानर उनके साथ जाएंगे और सीता मैया को ढूंढने के लिए निकलेंगे। तब भी भगवान ने बहुत धैर्य रखा। ये धर्म के अलग अलग गुण हैं जो भगवान के अंदर साक्षात विद्यमान हैं। कोई कोई भगवान राम को सामान्य समझता है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमारे अंदर ये बहुत या तो नहीं है या बहुत कम मात्रा में हमारे अंदर है। अब जो बात आई कि भगवान राम तो इतने शक्तिशाली थे कि कभी भी उस धनुष को उठा सकते थे, और उसी जगह अगर हम हैं तो हम तो बहुत जल्दबाजी करेंगे इस चीज़ में। मान लो यहीं पे कोई चीज़ है और हम जरा सी भी देर नहीं करेंगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में। पर राम जी ने अपना जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है उस मर्यादा का पालन किया अलग अलग जगह। और हम सबके हृदय में भगवान राम विद्यमान हैं। तो अगर हम भक्ति को जैसे गुरु हमसे चाहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने हर एक शिष्य को अलग अलग आदेश दे के गए कि आप इस तरह से जो मेरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इसको आगे बढ़ाएं। तो अगर हम गुरु की जो बात हमें बोली गई, गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया, उसका अगर पालन करेंगे तो हम भक्ति में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। नहीं तो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि भक्ति तो सभी कर रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से, और कोई रेलगाड़ी से कोई हवाई जहाज़ से, और कोई रॉकेट से जा रहा है। तो भक्ति तो सभी कर रहे हैं हम। और मैं अपना एक छोटी सी बात यही रखूँगा कि हम पूरा जीवन भर इसको निरंतर रखें, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से पता नहीं कितने कष्ट भोगे हैं, और अभी भी अलग अलग हमने हो सकता है कर्म किए होंगे जिनको लेके हमें थोड़ा बहुत कष्ट भोगना पड़ सकता है। पर अगर हम राम जी को, कृष्ण जी को याद करेंगे तो वही, मैं अभी जो पढ़ा कि वही एकमात्र सहारा है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण ही एकमात्र सहारा है। आप किसी भौतिक व्यक्ति का नाम कितनी देर तक पुकारेंगे? मान लो किसी का नाम नीरज 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 है, कितनी देर बोलेंगे? थक जाएंगे। और ये तो हमारी जो गुरु परंपरा है ब्रह्मा जी से स्टार्ट हो रही है, और तब से लेके भगवान के जो नाम हैं उनका गुणगान होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। आचार्य, हमारे जो आचार्य हैं वो तो बोल रहे हैं कि मेरा एक मुख, एक जिह्वा कम पड़ रही है भगवान का नाम लेने के लिए, मेरे हजारों मुख होने चाहिए थे। शिव जी भी बोल रहे हैं शायद। तो जो भगवान की वाणी का जो हम प्रचार है वो करने से पहले अगर हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको सही से करें तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो गुरु की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गुरु के निर्देश हैं, उनको अगर अच्छे से पालन कर पाएँ, श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें चीज़ें दी हैं उनको हम डाइल्यूट ना करें, उनमें थोड़ा पानी मिश्रित ना करें, तो हम बहुत अच्छे से इस भक्ति जीवन को कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ है, हम
अपने आप को सेवक मान के दूसरे सबको परम वैष्णव मान के उनकी सेवा कर सकें जितना भी। मैं भी सिर्फ मुख में बातें कर रहा हूँ, अगर मैं ये पालन कर सकूँ, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, तभी ये संभव हो सकता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। अभी मैं यही थोड़ी देर पहले विचार कर रहा था, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका पता नहीं पिछले जन्मों के कितने सारे पुण्य होंगे। तो यहाँ आज आप गंगा किनारे रामनवमी का जो प्रोग्राम है, जो कथा है, तो मैं गुरु से सुना है, वो आप सुन पाएंगे या सुन पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो प्लेग्राउंड चलते हैं, चलो डिस्को जाना है, चलो पार्टी जाना है, जिसका कोई लाभ नहीं है हमारे जीवन में। हम वहाँ पे अपना सारा का सारा जो समय है वो नष्ट कर देंगे। और श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज हमेशा इस बात पे, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ इसलिए कि बचपन से ही कौमारम आचरम प्राज्ञ, गुरु महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने बोला कि बचपन से ही अगर भक्ति की जाए तो वो सबसे अच्छा है। क्योंकि एक उदाहरण दिया जाता है कि जो बांस है, अगर कच्चा बांस है तो आप उसका कुछ भी बना सकते हैं, पर जब बांस बूढ़ा हो गया तो बड़ा मुश्किल है उसको मोड़ना, क्योंकि अगर आप उसको मोड़ते हैं तो टूट जाएगा। तो बच्चों को 5 वर्ष की उम्र से या उससे भी पहले अगर आप भक्ति में उनको अग्रसर कर सकें तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही आने वाले इस्कॉन का भविष्य है। यही जो श्रील प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया उसको आगे तक लेके जाएंगे। हम अपना योगदान जितना दे पाएंगे वो बहुत अच्छा है, पर हमारा कर्तव्य है कि जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको हम कुछ ना कुछ दे के जाएँ, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, जितना हम एज इट इज़ दे पाएँ अगर तो अच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, हम देख रहे हैं कि हर जगह ही जहाँ भी जाते हैं हमें भक्त मिल ही जाते हैं। तो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ में अगर हम जितने भी जो हमारे वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव या फिर जो भगवान के जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको अगर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति केवल प्रसाद खाने आता है और वो उससे जुड़ सकता है। जैसे कि अगर आप देखें तो संडे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रभुपाद जी ने संडे लव फीस्ट नाम से 1965 में शुरू किया, तो उसी से जो प्रभुपाद जी के प्रसाद से ही बहुत सारे भक्त जुड़े। कल प्रभु जी मेरे पास आए थे, मिले थे, बोल रहे थे कि हम जो प्रसाद है उसको बहुत ध्यान रखते हैं। हम केवल भक्तों से ही प्रसाद का जो कुकिंग है वो करवाते हैं, और हम इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। और दूसरा उन्होंने एक चीज़ और मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जैसे आज अगर रामनवमी है तो हम प्रोग्राम उसी दिन मनाते हैं, ये नियम है। जीवीसी मीटिंग भी वही बता रहे हैं, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ डिसाइड की कि जिस दिन रामनवमी है उसी दिन मनाना अच्छा है। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि किसी न किसी कारण से आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हम पिछला जो साल था उसमें पूरा साउथ इंडिया का टूर किया था संकीर्तन, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी। पर प्रभु जी ने जैसे कल मेरे को बताया तो बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के। और भगवान के पास हम देखें तो षड ऐश्वर्य हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि आप राम जी को क्यों पूजा करते हैं, राम जी तो केवल एक मनुष्य रूप में आए थे। हम इन इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान हमारे सामने इस रूप में आते हैं। हमें लग सकता है कि भगवान हमारे जैसे ही हैं, हो सकता है थोड़ी शक्ति ज़्यादा होगी,
थोड़ा बल ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुनिया का ये दावा नहीं कर सकता है कि संपूर्ण बल उसके पास है, संपूर्ण ऐश्वर्य उसके पास है, संपूर्ण सौंदर्य उसके पास है, और भगवान के पास ये सारी चीज़ें, संपूर्ण त्याग। आप त्याग का राम जी के जीवन में देखें तो उदाहरण है कि जब उनका राज्य अभिषेक होना था, पर जब दशरथ जी उनको बुला के बोलते हैं कि इस वजह से तुम्हारा अभिषेक ना होके भरत जी का होगा और तुम्हें वनवास भी जाना पड़ेगा, तो उसी जगह पे अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो तो उसके लिए लड़ाई करेगा कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे को राज्य मिलने चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। पर राम जी बोल रहे हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, भरत जी और हमारा तो एक ही साथ जन्म हुआ है, तो उसमें गुण हैं, हाँ ठीक है, उसको बनाइए। और जैसे आपके आगे है 14 वर्ष का वनवास दिया, तो पूर्ण त्याग है भगवान में। भगवान ने उसी समय एक क्षण भी नष्ट ना करते हुए अपना जो राज्य है उसको त्याग दिया। और जैसे ही कोई भगवान जो राम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो यहाँ पे भी जो पिताजी ने बोला उसी का पालन किया। तो ऐसे ही आप भी अगर अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाएंगे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम की भक्ति करने मात्र से हम इस जीवन में ही हमारा उद्धार हो सकता है। हम गुरु परंपरा की सेवा करके हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो हमें अलग अलग जन्मों से इतने जीवनों में बहुत सारे कष्ट मिले ही हैं, और आगे भी अगर हम थोड़ी सी भी अनियमितता बरतते हैं तो वो तो तैयार है हमेशा ही, क्योंकि ये संसार में तो कोई सुख नहीं है। तो भगवान ने स्पष्ट किया ही है कि दुखाल्यम, यहाँ सुख नहीं है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको उनमें एक चीज़ बताई कि चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, उससे हम देखेंगे कि अगर हम भगवान का अच्छे से जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, तो हम इस भौतिक जगत में रह के भी हम खुश हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक भक्त ने प्रभुपाद जी से लेटर में एक क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद जी, जब मैं बाहर कीर्तन करने जाता हूँ तो जो माया है वो मेरे को बहुत तंग करती है, मेरा मन इधर उधर बहुत भटकता है। प्रभुपाद जी ने उनको वापस रिप्लाई किया। प्रभुपाद जी बोले, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो मंदिर है वो आप ये मत समझिए कि ये भौतिक जगत के अंतर्गत आता है, जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, जब भगवान से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, वो वैकुंठ के समान है। वैकुंठ मतलब विगत कुंठा, वहाँ पे कोई भी कुंठा नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे भक्त लोग जब मिलके कीर्तन करते हैं तब का वाइब्रेशन और जब नहीं कीर्तन होता है तो वो अलग होता है। जब हम कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई भक्त बीमार है तो हम बिना कीर्तन के बुक डिस्कशन करते हैं, तब थोड़ा रूखा लगता है। पर ना से तो बेटर है, हम सोचते हैं कि कम से कम जाए, हम ये टाइम जितना मिला है हमें इस शहर में, ये वेस्ट ना करके हम कीर्तन बिना किए भी भगवान का जो मुख से बोल के, लोगों से मिल के कुछ गुणगान करें, कीर्तन ना करके। कीर्तन से तो फ़ायदा होता ही है, वो तो है, अच्छा है, पर उसमें उस सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में आप अंतर महसूस कर सकते हैं। आप कभी इस चीज़ को करके देखना कि कभी आप नगर संकीर्तन में निकले हैं तो आप पहले कीर्तन के साथ रहिए, फिर थोड़ा कीर्तन से दूरी बनाइए, तो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में आप बहुत अंतर महसूस करेंगे। क्योंकि भगवान का जो नाम का कीर्तन है उसका महिमा गुणगान हम चाह के भी अपने मुख से नहीं कर सकते, वो आप बस महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। और आपने मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा मानता नहीं हूँ, पर आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे थोड़ी देर कथा करने का। इस समय से लगभग मान लो 5 साल पहले मेरी स्थिति क्या है वो मैं जानता हूँ, और अभी धीरे धीरे वैष्णवों का संग करते और भगवान का जो केवल प्रसाद पाते जो सिचुएशन आई है वो अलग है। तो ऐसे ही
मेरा यही विनम्र निवेदन है आप सबसे कि आप केवल जो प्रसाद है वो लेते रहिए, और हम दूसरों को अगर हरि कथा और प्रसाद से भक्त बना सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो जीवन में हम अपना जो दिनचर्या है उसको फॉलो करते रहें, और जो हमारे अलग अलग फेस्टिवल हैं उनको मनाते रहें, और जितने भी नए नए भक्त हैं उनके संपर्क में आएँ तो कुछ अपना जो आपका अनुभव है वो आप शेयर कीजिए, और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे तो जो ये जीवन है इसका पता ही नहीं चलेगा कि कब ये बीत गया, क्योंकि एक ना एक दिन हमें ये जो हड्डी मांस का जो शरीर है इससे जाना ही है। हम इसमें कोई अमरता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम कानों से, जैसे अमरीश महाराज का इसमें उदाहरण दिया जाता है कि वो कान से हरि कथा सुनते थे, नाक से भगवान का जो फूल है उसको सुगंध लेते थे, पैरों से चल के जाते थे, हाथ से भगवान की कुछ सेवा करने की कोशिश करते थे, आँखों से भगवान का विग्रह देखते थे। तो सारी की सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में पूर्णतः लगाने की कोशिश करते थे। तो आप लोग ज़्यादातर गृहस्थ हैं यहाँ, तो घर में आपके विग्रह हैं या फ़ोटो हैं, आप उनका दर्शन कीजिए। और बताया गया है कि शास्त्रों में जो चीज़ आध्यात्मिक है वो अपना फ़ोटो से, विग्रह से अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का फ़ोटो और विग्रह लगभग समान ही है। तो हम जैसे विग्रह को फूल दिखाते हैं, विग्रह के लिए फूल तोड़ के लेके जाते हैं, ऐसे ही हम फ़ोटो को भी फूल भेंट कर सकते हैं। और भगवान तो भगवद गीता में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्थर मतलब जो पत्ता है, फूल, फल, पानी, कुछ भी मेरे को दो, कुछ तो मेरे को दो, प्रपात जी बोलते हैं, कुछ दो मेरे को, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तो भगवान को चाहिए नहीं, सारी सृष्टि तो भगवान की है। भगवान ये देखते हैं कि ये जीव मेरे लिए कुछ लेके आया, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। भगवान के पास पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, पर भगवान हमें हमेशा अपनी हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हमसे व्यवहार करते हैं। तो फूल की भी प्रभात जी गुरु महाराज बोलते हैं, जिस वृक्ष से आप फूल तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है, अगले जन्म में उसको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और वो भी भगवान की कथा सुनने योग्य अपने आप को बना सकता है, बहुत सुकृति मिलती है। और धीरे धीरे सब जीवात्माएं भगवान के धाम में जाके भी यही सब करना है। भगवान, क्योंकि हम तो भगवान के नित्य सेवक हैं, हर किसी का अपना अपना स्वरूप है, और वो गुरु की कृपा से एक ना एक दिन आपको इस जन्म में अगर हम अच्छे से करेंगे तो आपको प्रकट हो जाएगा, या नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी होना ही है। तो हम प्रयास करते रहें, और मैं यही कथा को विश्राम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो भक्त हैं वो भी कुछ अगर कहें तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से अच्छा वही भगवान राम जी का गुणगान कर पाएंगे। और ये जो आपका रूरती है, ये आज राम कथा से राम नगर जैसा ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय।